तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो पेपर है 2024 का, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पेपर किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है। और अगर आपके पास भी कोई पेपर है सप्लीमेंट्री का, अगर आपको इस साल 2024 में सप्लीमेंट्री मिला है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो पेपर आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं और उस पर आप पेपर है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर 2024 का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है, पूरक परीक्षा का पेपर है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और इस पेपर का पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा वो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और अगर आपको ये जो आपके इंग्लिश का पेपर है और मैथ्स का पेपर है, साइंस का पेपर है, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनका पेपर आपको देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन विषयों के पेपर भी तैयार कर सकते हैं। और इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं, माध्यमिक पूरक परीक्षा 2024। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 से सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ये पेपर है। और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक है 80 यानी 80 नंबर का ये पेपर है आपके। और सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश जरूर आपको फॉलो करने हैं। तो कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है यानी खंड ए दिया गया है आपको। और खंड ए में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, यानी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर बुक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है वो आप देख सकते हैं कि मारियोन है वो किस राष्ट्र का रूपक बनी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस, बी में दे रखा है इटली, सी में दे रखा है अमेरिका और डी में दे रखा है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली। तो इसमें रिंडरपेस्ट होगा यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्पिनिंग जेनी मशीन है वो किस वर्ष बनाई गई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1760, बी ऑप्शन में आपके 1764, सी ऑप्शन में 1770 और डी ऑप्शन में 1772। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजा रवि वर्मा ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। तो ए ऑप्शन में दे रखा है चित्रकला, बी में गायन, सी में नृत्य और डी में लेखन। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा गैर पुनःचक्रण योग्य संसाधन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जल, बी में आपके जीवाश्म ईंधन, सी में आपके प्राकृतिक वनस्पति और डी ऑप्शन में दे रखा है वन्य जीव। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है असम, बी में दे रखा है राजस्थान, सी में दे रखा है गुजरात, डी में दे रखा है आपके उत्तर प्रदेश। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहे ऐसे कोकिंग कोल और चूना पत्थर का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2:4:1 और बी में दे रखा है 1:4:2 और सी में दे रखा है 4:2:1 और डी ऑप्शन में दे रखा है 2:1:4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भारतीय समुद्र तट की लंबाई आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भी आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, यानी बैंकिंग है या मुद्रा है, विवाह या फिर पुलिस। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांप्रदायिक, जातिवादी या धर्मनिरपेक्ष या वैधानिक। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि लोकतंत्र में निम्न में एक विशेषता पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है असमानता और गरीबी, बी ऑप्शन है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सी ऑप्शन है नागरिकों की आज़ादी का अभाव और द ऑप्शन है आर्थिक विकास का अभाव। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है वो कब लागू हुआ। तो ए ऑप्शन है 2001, बी ऑप्शन है 2005, सी ऑप्शन है 2015 और द ऑप्शन है 2020। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चेक के प्रारूप में कौन सी पूर्ति भुगतानकर्ताओं द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन है खाता संख्या, बी ऑप्शन है चेक का क्रमांक, सी ऑप्शन है बैंक का नाम और द ऑप्शन है भुगतान राशि। तो इसमें भी आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूरसंचार सुविधाओं को सुगम बनाने में प्रमुख योगदान रहा है। तो ए ऑप्शन है संचार उपग्रह, बी ऑप्शन है बैंकिंग सेवा, सी ऑप्शन है रेलवे, द ऑप्शन है उद्योग। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, यह आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान दिया गया है शहर में पहली कपड़ा मिल 1854 में प्रारंभ हुई, तो कौन से शहर में यह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि सोन की सहायक नदी है, तो सोन की सहायक नदी कौन है, इसमें गंगा भर रखा है बच्चे ने, सही है ये गलत है, तो इसका चयन आपको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोग तीसरे स्तर की सरकार चुनते हैं, जिसे कौन सी सरकार कहते हैं। और पांचवा है कि अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी की मांग कौन सा आंदोलन करता है। तो इसमें नारीवादी लिख रखा है बच्चे ने, सही है या गलत है, इसका चयन जरूर करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसको कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का प्रमुख कारक है जिसने उत्प्रेरित किया, यानी इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपकी वो आपको फिल करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि जापान के किस शहर को पहले एदो कहा जाता था। और दूसरा प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत किस धर्म सुधारक ने की थी। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन सी सदी में आई, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके आरक्षित वनों की एक विशेषता क्या है। पांचवा प्रश्न है पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 6 है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस भाषा को बोलने वालों को बहुमत है, तो वो आपको लिखना है, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्रीलंका में तमिल मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में हिंदी सहित कुल कितनी भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसमें 22 भाषा हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कोई एक समस्या लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि भारत में आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किस वर्ष से शुरू हुए, प्रारंभ हुए, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके पेपर में खंड ब है, आपके सेक्शन बी है और इस सेक्शन बी में लघु उत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको शब्द सीमा यानी 50 शब्दों में आपको देना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान पर आपको टिप्पणी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। और छठा प्रश्न है काली मृदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दोष क्या हैं। आठवां प्रश्न है राज्य राजमार्ग की प्रासंगिक जानकारियां हैं, वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए क्या है आवश्यक। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, इसके 2 रूप स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत है वो स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, इस
कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है साक्षरता दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए कहां अपील कर सकते हैं। और उसके बाद में सेक्शन सी दे रखा है आपको, खंड 6 दे रखा है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है कि एकीकरण से पूर्व इटली की राजनीति स्थिति है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि राष्ट्र की दर से कल्पना किस प्रकार प्रस्तुत की गई, ये आपको समझाना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं और उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि भारत में रबड़ उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं और उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि राजनीतिक दल है उसका अर्थ बताते हुए कोई 2 प्रमुख कार्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में तृतीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया है, इस कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में अंतर है उसको कैसे स्पष्ट करेंगे, यानी दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। खंड दे रखा है आपके, सेक्शन डी दे रखा है, जिसमें निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको, यानी इजी टाइप क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 20 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि नमक यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है ऋण की शर्तें, दूसरा है मुद्रा के कार्य। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि भारत में अनौपचारिक साख है उसकी स्थिति है उसको आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 22 है आपके कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह ऐसे खानों को अंकित कीजिए। इसमें पहला है रत्नागिरी, दूसरा है चित्रदुर्ग, तीसरा है बेलाडीला, 4 नंबर है मयूरभंज। उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न दे रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह ऐसे खानों को अंकित कीजिए, जिसमें बल्लारी है, दूसरा चंद्रपुर, तीसरा है आपके गोवा, 4 नंबर है आपके दुर्ग। तो इन चारों स्थानों को अंकित करना है, इनमें से एक आपको करना है भारत के रेखा मानचित्र में। तो ये पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है और इस पूरे पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।